तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू एमएस वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको जो बाइक दिखाने वाला हूँ वो अगर आप पहाड़ों में जाने के शौकीन हैं, आपको लंबी राइड करनी है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आप जान सकेंगे कि आपके पास रॉयल इनफील्ड के अलावा और कौन से ऑप्शन है जिन बाइक को आप लेके पहाड़ों में भी जा सकते हो। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, हमारे पास है टीवीएस की रोनिन। बजाय इसके कि इसमें आपको भरपूर फीचर मिलते हैं, बहुत सी ऐसी यूजफुल चीज़ें हैं जो कि आपको लंबी राइड में हेल्प कर सकती हैं, लेकिन फिर भी इस बाइक को मिल रहा है बहुत ही तगड़ा कंपटीशन, जिस वजह से मार्केट में रोनिन ने अभी तक किसी भी तरह की पकड़ नहीं बना पाई है, जबकि ये कहीं ज़्यादा कैपेबल है आपके रॉयल एनफील्ड बाइक से। फ्रंट में आपको जो हेडलाइट सेटअप मिलता है उसमें भी आपको टीवीएस का टी बना देखने को मिल जाएगा। अगर आप इस एंगल से देखें, हेडलाइट फुल्ली एलईडी होने वाली है जो कि 4 कंपार्टमेंट में बटी है। ऊपर की तरफ आपको डीपर की लाइट, नीचे की तरफ आपको अपर की लाइट मिलती है। यहाँ पे जो टी देख रहे हैं ये डीआरएल्स हैं जो कि फुल्ली एलईडी है। इंडिकेटर फुल्ली एलईडी है और फ्रंट में आपको गोल्डन सस्पेंशन मिलते हैं जो कि यूएसडी होंगे। यूएसडी मतलब अपसाइड डाउन सस्पेंशन मिल जाते हैं। इसमें आपको ट्रेवल डिस्टेंस आप देख पाएंगे, लगभग इतना ट्रेवल डिस्टेंस देखने को मिल जाएगा। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलेगा एबीएस के साथ, और ये डुअल चैनल एबीएस के साथ आता है, इसलिए आपको रियर में भी एबीएस मिलेगा। मेटेलिक मडगार्ड मिलेगा फ्रंट में। इसका जो सपोर्टिव आर्म है ये भी मेटेलिक होने वाला है और इसे बहुत ही क्लासिक तरीके से डिजाइन किया गया है। ये देखने में खराब लग सकता है कुछ लोगों को, लेकिन ये बता दूं ये बहुत ही क्लासिक और बहुत सी एक्सपेंसिव बाइक में भी आपको सेम इसी तरह के मडगार्ड देखने को मिलेंगे, जो कि ऊपर की तरफ तो होते हैं लेकिन साइड में नहीं होते हैं। साइड से पूरी तरह से टायर ओपन होता है। स्पोक, मल्टीपल स्पोक वाले एलॉय व्हील मिलेंगे। ये एलॉय है लेकिन आपको इसमें मल्टीपल स्पोक देखने को मिलेगा, जिसमें रबिंग भी की गई है, जिससे डायमंड कट वाला टेक्सचर आ रहा है। रिम को हाईलाइट करने, एलॉय व्हील को हाईलाइट करने के लिए इसमें रेड कलर का एक बैंड देखने को मिलेगा, जिसमें आपको रोनिन की बैजिंग देखने को मिलेगी। होप आप इस एंगल से देखेंगे तो रोनिन पढ़ पाएंगे। यहाँ पे जो सस्पेंशन है ये सोवा कंपनी के हैं। अगर आप इस एंगल से देखेंगे तो यहाँ पे इसकी बैजिंग है, होप आप लोग पढ़ पा रहे हो। तो सोवा कंपनी के सस्पेंशन मिल जाते हैं डिस्क ब्रेक एबीएस के साथ। टायर प्रोफाइल की बात करें तो 110 बाई 70 mm के ट्यूबलेस टायर मिलते हैं। 17 इंच का एलॉय व्हील मिल जाता है। तो रॉयल एनफील्ड में हो सकता है 18 या 19 इंच के एलॉय व्हील मिल जाए, वो भी एलॉय आपको एसेसरीज में लेना पड़ सकता है, अदरवाइज उसमें स्पोक व्हील ही आते हैं। ट्यूबलेस टायर स्पोक व्हील में नहीं आते हैं तो वो भी आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। डुअल चैनल एबीएस के साथ डिस्क ब्रेक मिलता है। की का पॉइंट सेंटर पे है। की में भी आपको टी बना दिख जाएगा जो कि टीवीएस को रिप्रेजेंट करता है, और यही सेम टी आपको इसके डीआरएल्स में भी देखने को मिला था। इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है स्लाइडली देखा जाए तो लेफ्ट साइड पे माउंटेड है, सेंटर पे ये जगह खाली रखी गई है। और साइड में आते हैं इसके लीवर पे, तो इसमें आपको एडजस्टेबल लीवर मिल जाते हैं। दोनों ही साइड के एडजस्टेबल होने वाले हैं और लीवर की क्वालिटी डिसेंट है, और आप अपने हाथों की लंबाई के हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हो कि आपके हाथ में ये आसानी से पकड़ में आ जाए। यहाँ पे टीवीएस का घोड़ा मिल जाएगा जो कि ब्लैक कलर में होने वाला है फ्यूल टैंक के ऊपर, क्योंकि ये स्पेशल एडिशन वाला वेरिएंट है तो स्पेशल एडिशन का बैज मिल जाएगा बैजिंग के साथ। टीवीएस का घोड़ा यहाँ पे भी आपको इसके इंस्ट्रूमेंट टेक्सचर पे भी मिल जाएगा। ये डुअल टोन टेक्सचर जो आप देख रहे हैं इसमें, इसी को कंपनी स्पेशल एडिशन बोल रही है। यहाँ पे एक मस्कुलर लुक देने के लिए एक डिजाइन एलिमेंट है, ये कोई फंक्शनल पार्ट नहीं है, फाइबर का डिजाइन एलिमेंट है। रोनिन की बैजिंग इसके साइड पैनल पे, दूसरी साइड पे भी सेम मिलेगी। यहाँ पे आपको कुछ ग्राफिक्स देखने को मिलेगा, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये रेड वाला बैंड है, इसमें टी बने हुए हैं। ये चीज़ अच्छी है कि डिज़ाइन पे काफ़ी ज़्यादा काम किया गया है, लेकिन अगर जब आप इस बाइक में इधर लुक नज़र डालते हो तो ऐसा लगता है कि डिज़ाइन एलिमेंट डालने के लिए इनके पास आइडिया ही खत्म हो गए थे। रियर में नॉर्मल सा मेटेलिक मडगार्ड है, जिसके पीछे भी आपको टीवीएस की बैजिंग मिल जाएगी जो कि 3D में है, सैटिन ग्रे कलर का होने वाला है। ग्रे ब्रेल मेटेलिक है, काफ़ी स्पेसियस है, आप आसानी से पकड़ सकते हो। इनकेस आपको किसी तरह का लगेज यहाँ पे कैरी करना है तो आसानी से आप कॉर्ड की सहायता से इसमें बांध सकते हो, तो आसानी होगी बांधने में। इंडिकेटर आपको एलईडी मिलेंगे। टेल लाइट देखेंगे तो ये भी किसी बड़ी और इम्पोर्टेंट महंगी बाइक से लिया गया है, और मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन ये आपको बहुत ही महंगी बाइक में देखने को मिलते हैं इस डिज़ाइन के टेल लाइट। अब बात करें इसके रियर टायर प्रोफाइल की तो 130 बाई 70 mm के ट्यूबलेस टायर मिलते हैं। 130 mm इसकी चौड़ाई होने वाली है और 70% इसका साइड प्रोफाइल होगा। 17 इंच का सेम एलॉय व्हील जैसा कि अपन ने फ्रंट में देखा था। डिस्क ब्रेक एबीएस की स्ट्रिप देखने को मिल जाएगी। इसका साइलेंसर देखेंगे तो ये मैट ब्लैक कलर का है, इसका मफलर भी मैट ब्लैक कलर का है, लेकिन अच्छी बात क्या है पता है कि इस साइलेंसर को वहां से लेके यहाँ तक कवर किया गया है। ये सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा है। इससे जो राइडर है, प्लेन राइडर है, उनके शूज और पैरों को जलने से बचाते हैं ये चीज।
तो पूरी तरह से कवर किया गया है, कहीं से भी ये एक्सपोज नहीं है एक्सेप्ट दिस टेल पार्ट। तो इतना चलता है और इस एरिया पे कोई पैर भी नहीं रखता है, तो यूजुअली लोग यहाँ पैर रखते हैं और कंफर्ट के लिए यहाँ पे रख सकते हैं, उससे कोई इशू नहीं आने वाला है। जो फुटरेस्ट है ये मेटेलिक है, लेकिन इसमें रबड़ की पैडिंग है। सेम आपको इसके राइडर वाले पे भी मेटेलिक है, लेकिन ऊपर की तरफ रबड़ की पैडिंग मिल जाएगी। इंजन के ऊपर भी टीवीएस की बैजिंग मिल जाएगी। और दूसरी साइड पे आपको साड़ी गार्ड मिल जाता है, चैन कवर मिलता है जो कि पूरी तरह से चैन को कवर करके रखता है। और साड़ी गार्ड के साथ आपको लेडी फुटरेस्ट भी मिलेगा एसेसरीज के तौर पे, वो यहाँ पे इस जगह पे आप चाबी लगा के इस सीट को रिमूव कर सकते हो। दूसरी साइड पे आपको गियर बॉक्स, गियर लीवर देखने को मिल जाएगा, टीवीएस की बैजिंग मिल जाएगी। और यहाँ पे भी आपको कुछ ज्वेलरी इफेक्ट देने की कोशिश की गई है, जो कि अच्छा लग रहा है और अट्रैक्टिव बना रहा है इस एरिया को। जो इंजन काउल है उसे भी यहाँ पे फाइबर के मफलर के द्वारा कवर किया गया है। इन केस अगर कोई गिट्टी पत्थर जंप करके इंजन पे जाते हैं तो वो डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं करेंगे इंजन को, तो ये चीज़ अच्छी है। फाइबर का है लेकिन प्रोटेक्टिव है, इंजन को प्रोटेक्ट करेगा, अपना काम बखूबी करेगा। यहाँ से थोड़ा एयर वेंट्स दिया गया है ताकि ये हवा भी लेता रहे और प्रोटेक्ट भी करे साइलेंसर, और इंजन को ठंडा भी करेगा। तो इस जगह पे आप एक रेडिएटर देख रहे होंगे, ये लिक्विड कूल्ड नहीं है, ये ऑयल कूल्ड रेडिएटर है। अब ऑयल कूल्ड रेडिएटर काम कैसे करता है मैं वो समझा देता हूँ। तो होता क्या है, जब भी कोई लिक्विड गर्म होता है तो वो ऊपर की तरफ जाता है, कोई भी चीज़ हो, एयर हो, लिक्विड हो, ऊपर की तरफ जाता है। तो ये ऑटोमेटिकली गर्म होने के बाद इसके लिए ये नॉर्मल साइंस है, हीट होने के बाद वो ऑटोमेटिकली इस पाइप की मदद से रेडिएटर में आता है, और रेडिएटर में जब सर्कुलेट होता है तो वो ठंडा होता है। और ठंडा वो इस तरह से होता है कि जो गाड़ी चल रही होती है तो सामने से हवा इस पे टकराती है और वो ऑयल को ठंडा करते जाती है। ठंडा होने के बाद दोबारा वही ऑयल इस दूसरी पाइप की मदद से इंजन में चला जाता है। तो ये कुछ साइंस की तरफ से काम करता है, और इसमें कोई मोटर नहीं है जो कि गर्म ऑयल को लेके रेडिएटर में डालेगी और वो ठंडा होगा फिर इंजन पे चला जाएगा, ऐसा नहीं है। ये ऑटोमेटिकली होता है, गर्म ऑयल ऑटोमेटिकली रेडिएटर में आ जाता है। तो रेडिएटर बहुत ही बढ़िया काम करता है। ये ऑयल कूल्ड है, अगर लिक्विड कूल्ड होता तो और भी अच्छी हीटिंग रिजॉल्वेंट आती है। और ये ऑयल कूल्ड होने के साथ साथ एयर कूल्ड भी है, ये हवा से भी ठंडा होगा ये इंजन, पर ऑयल कूल्ड होने से एक प्लस पॉइंट हो जाता है कि ज़्यादा ठंडा होगा। सीट की हाइट, लंबाई देखेंगे तो ये 3 हाथ नापने पे मेरा जो लास्ट एंड है वो इसके ग्रेबरेल पे आ जाता है, और इस जगह पे ये सीट खत्म हो रही है। तो आप समझ सकते हो कि ये सीट थोड़ी छोटी है, 2 लोग आराम से बैठ सकते हैं, लेकिन इसमें टिपलिंग नहीं हो सकती है, और बाइक जो है 2 लोगों के लिए ही होती है। सीट की कुशनिंग की बात करूँ, कुशनिंग थोड़ी हार्ड है और लॉन्ग राइड के हिसाब से थोड़ी हार्ड है। अगर आप 100, 150, 200 किलोमीटर तक चलते हो आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, लेकिन अगर आप 400, 500 किलोमीटर की कंटिन्यूस ट्रिप कर रहे हो इस बाइक से तो थोड़ी तकलीफ हो सकती है, और हो सकता है आपको इसमें इम्प्रूवमेंट भी करना पड़े आफ्टर मार्केट। एनिमेशन देखिएगा जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपने एनिमेशन देखा, और यहाँ पे आपको कई सारे इंडिकेशन देखने को मिलेंगे ऊपर की तरफ, जैसे यहाँ पे चेक इंजन लाइट, फ्यूल लेवल चेक करने के लिए, साइड स्टैंड रिमाइंडर। अगर मैं साइड स्टैंड हटाता हूँ तो ये जो रेड लाइट है हट जाएगी। यहाँ पे आपका ABS की लाइट ब्लिंक कर रही है। यहाँ पे मोड और सेट लिखा दिख जाएगा, क्योंकि इस साइड से देखेंगे तो आपको यहाँ पे 2 बटन भी देखने को मिलेगी, जिससे आप इसका टाइम, ट्रिप वगैरह सेट कर पाओगे। ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे RPM मीटर, स्पीड पर किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर क्या है वो देखने को मिल जाएगी। इस साइड पे फ्यूल लेवल देखने को मिलेगा, एवरेज स्पीड आपने क्या रन की है। इस जगह पे जो आप अर्बन लिखा देख रहे हैं, इसमें आपको 2 राइडिंग मोड मिलता है, इसलिए अर्बन लिखा देख सकते हैं। और इस मोड बटन की मदद से आप इस राइडिंग मोड को चेंज कर सकते हो। सिर्फ एक क्लिक पे ये रेन से अर्बन और अर्बन से रेन में आ जाती है। तो इंजन में आपको 225.9 सीसी का, 226 सीसी ऑलमोस्ट कहना चाहिए, पर कंपनी 225 ही बोलती है। 225 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 वॉल्व इंजन है, जो कि ऑयल कूल्ड इंजन है। 4 वॉल्व इंजन है, इसमें 4 वॉल्व मिलते हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो इसकी टॉप स्पीड आपको 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मिल जाती है। माइलेज की बात करें तो कंपनी क्लेम करती है 45 किलोमीटर का, और जो ऑनर रिव्यू में सामने आता है वो है 40 किलोमीटर का। एवरेज माइलेज जो निकाल के देते हैं ऑनर वो है, कंपनी 45 किलोमीटर का क्लेम करती है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी 14 लीटर की है, आप 14 लीटर फ्यूल टैंक इसमें कैरी कर सकते हो। तो 14 प्लस 100, 400 किलोमीटर आप बड़े आराम से आंख मूंद के एक बार फुल करने के बाद चला सकते हो। इसमें आपको 2 राइडिंग मोड मिल जाते हैं, अर्बन और रेन, जो कि मैं आपको दिखा चुका हूँ। ऑयल कूल्ड इंजन मिलता है, जिसका रेडिएटर मैं आप दिखा चुका हूँ और इसका फंक्शन भी बता चुका हूँ। इसमें आपको ये स्पेशल एडिशन वाला है। अगर आप दूसरे ऑप्शन में जाते हैं तो आपको ब्लैक कलर और रेड कलर भी मिल जाएगा, लेकिन ये नॉर्मल एडिशन है, स्पेशल एडिशन नहीं है। डिस्क ब्रेक, ABS आपको इसमें भी मिल जाएगा, लेकिन
ये मोनोटोन में मिलेगी आपको ये बाइक। स्विंग आर्म यहाँ पे देखेंगे तो ये थोड़ा मेटेलिक है और आपको इसमें रॉयल एनफील्ड की तरह इसमें ब्रेक होने की कंप्लेन नहीं आई है आज तक। टिल डेट किसी भी तरह की कंप्लेन नहीं है कि इसके स्विंग आर्म या फ्रेम में किसी तरह के टूटने की कंप्लेन आई हो। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।